नमस्कार। एमएलसी चुनाव के गणित को समझें तो 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में एनसीपी नेता और उद्धव सरकार में राज्य मंत्री नवाब मलिक एवं उद्धव सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के जेल जाने के बाद महाराष्ट्र की विधानसभा में विधायकों की संख्या 285 रही है, क्योंकि एक शिवसेना के विधायक की डेथ हो चुकी है। ऐसे में 20 जून को 10 एमएलसी सीटों के लिए चुनाव होना है और एक एमएलसी को जिताने के लिए 27 विधायकों की वोटों की जरूरत पड़ेगी। एनसीपी के पास अपने खुद के 51 विधायक हैं, लेकिन 2 एमएलसी उम्मीदवारों को जिताने के लिए 54 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता एनसीपी को पड़ेगी। ऐसे में 3 विधायकों के समर्थन का जुगाड़ करने के लिए एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शिवसेना को समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों में जोड़ तोड़ कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कतई रास नहीं आ रहा। ऐसे में उद्धव ठाकरे की शरद पवार के लिए एक बार फिर से नाराजगी सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास खुद के 44 विधायक हैं, लेकिन 2 एमएलसी उम्मीदवार जिताने के लिए 54 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को 10 अन्य विधायकों के समर्थन की आवश्यकता है, जिसको लेकर शिवसेना ने कांग्रेस की मदद करने से इनकार करते हुए साफ शब्दों में कांग्रेस के दूसरे एमएलसी उम्मीदवार की हार का तमाशा देखने वाला ऐलान सामना में कर दिया है। तीसरी तरफ शिवसेना के 55 विधायक हैं और शिवसेना को 2 एमएलसी जिताने के लिए अपने विधायकों में विपक्ष की सेंधमारी होने से बचाने की कड़ी चुनौती से गुजरना है। और बीजेपी के पास राज्यसभा चुनाव के दौरान मिले समर्थन के अनुसार 123 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने 5 एमएलसी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतार दिए, जिन्हें जिताने के लिए बीजेपी को 735 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। जिन्हें जिताने के लिए बीजेपी को 135 विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए 12 अन्य विधायकों के समर्थन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को पड़ेगी। ऐसे में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। इसमें से एक सीट पर कांग्रेस को और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर 20 जून को महाराष्ट्र में 10 एमएलसी सीटों पर होने वाले चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन में घमासान मचना तय माना जा रहा है। और पूर्व में राज्यपाल द्वारा 12 एमएलसी मुनीम करने के समय कांग्रेस को 1 एमएलसी कम दिया गया था, जिसके बाद एनसीपी शिवसेना ने कांग्रेस को वादा करते हुए कहा था कि अगले किसी भी एमएलसी चुनाव के अंदर कांग्रेस को एक अतिरिक्त उम्मीदवार दे दिया जाएगा। लेकिन मौजूदा सिक्कियों के अनुसार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अपने उसी वादे को बुलाते हुए कांग्रेस की मदद करने से इनकार कर दिया। ऐसे में सोनिया सिन्हा का गुस्सा 7वें आसमान पर है और एमएलसी चुनाव परिणाम के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में हड़कंप मचना तय माना जा रहा है, जो उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी के लिए संकट के बादल बनकर फूटेगा। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 20 जून को 10 सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव के बाद एक बड़ा उलटफेर है वो महाराष्ट्र की राजनीति में होगा, जिसमें एक तरफ उद्धव ठाकरे की घर वापसी को लेकर चर्चाएं तेज है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस द्वारा अपने 44 विधायकों का उद्धव सरकार में समर्थन लेने वाली चर्चाएं भी तेज हो चुकी है। फिलहाल महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में मचे इस घमासान पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे नए अपडेट्स आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।